में से कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? डिसिप्लिन इज़ द प्राइस यू पे टू ब्रिंग योर विज़न इनटू रियलिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ मिले ज़िंदगी में, तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होता कि हमने आज सोचा कि हम डिसिप्लिन हो जाएं और कल हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि मैंने जब खुद पर काम करना शुरू किया और अपने हर एक डिसीज़न को चैलेंज के साथ स्वीकार किया, क्योंकि हमेशा ये रोते रहने से हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो यही मेरी आदत थी और हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, परंतु जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें सॉल्यूशन ज़रूर मिलते हैं। तो इसी चीज़ के साथ मैंने सोचा कि अपनी वीकनेसेस पे काम करूं और ख़ुद को डिसिप्लिन करूं। और ऐसा हम तभी करते हैं ज़्यादातर जब हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है। मुझे 2016 में हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, जब मैंने सोचा कि इस तरह से नहीं चलेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। तो मुझे अस्थमा हुआ और मैंने सोचा कि मैं अपनी हेल्थ पर काम करूँगी, अपना योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। और मैंने अपनी चटाई लेकर छत पर जाना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी करके एक्सरसाइजिंग शुरू की। साथ में ही उस टाइम जियो आ चुका था और कुछ सुनना शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा। और जो मैं 2006 में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ले रही थी और बीच में मेरा ब्रेक हो गया था एक रूटीन, तो फिर से मुझे एक सीखने की जो लालसा जागी और मैंने साथ साथ खुद पर की स्किल्स को भी इम्प्रूव करना शुरू किया। जब हम रास्ते ढूंढते हैं तो हमें रास्ते मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जब हमने आज कुछ शुरू किया तो कल ही हमें रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत समय लगता है। तो अभी भी मैं लगातार खुद की स्किल्स पर काम कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट हो चुकी हूँ। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और वो कमियां ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं। परफेक्शन इज़ एल्यूजन, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। इस भाव के साथ हमें हमेशा एक कदम आगे की तरफ लेना चाहिए। तो हैबिट्स कैसे बनती हैं? हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती। अगर हम एकदम बड़ा स्टेप लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए और उन छोटे स्टेप्स पर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरी स्किल। सो अगर कोई भी हैबिट चेंज करनी है तो पहले तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है अपनी बैड हैबिट से गुड हैबिट में। और अगर फोर्सफुली हम चाहेंगे कि हमारी कोई आदत बदले, नहीं बदलती। ऐसे ही हम अगर बच्चों को भी चाहें कि ये कर वो कर, जोर ज़बरदस्ती से करवाना चाहें, नहीं करेंगे। परंतु पहले तो किसी का भी इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसको अच्छा क्या लगता है, वो काम करने चाहिए। और उसी वो वाला काम उसके सामने अगर रखेंगे तो दूसरे कामों के लिए खुद ही टाइम नहीं मिलेगा। तो आज पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था टीवी देखना और कपिल शर्मा देखना, मूवीज़ देखना, परंतु आज क्योंकि मेरा इतना रूटीन सारी चीज़ों का चलता रहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कब उन चीज़ों के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम दूँ। तो जो एटॉमिक हैबिट बुक है वो भी कहती है कि आप जो भी हैबिट अपनाना चाहते हैं उसको, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसके साथ जोड़ कर करें। जैसे क्यों में करें, जैसे कि अगर जैसे सुबह मेरा काम है पानी पीना, तो उसके साथ ही मैं अपने जोड़ सकती हूँ राइटिंग अफर्मेशंस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है योगा करना, तो उसी के साथ लिसनिंग को जोड़ सकते हैं कि कुछ सुनना है या कुछ भी। इस ब्रश के साथ किसी की इसके जैसे एक काम के बाद दूसरा कौन सा करना है, और इस तरह से हम अपने कामों को क्यू में ला पाएंगे। फिर हम उन काम जो क्यू में जब करेंगे तो उसके बाद हम उस काम को रिपीट करेंगे और फिर खुद को रिवार्ड देंगे कि हमने ये काम अच्छा किया। तो
दूसरों का वेट मत करें, रिवार्ड के लिए खुद ही खुद को रिवार्ड दें और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। और बड़े स्टेप ना लेकर, गोल्स हमारे हमेशा बड़े होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, डिटेल्ड होने चाहिए, परंतु स्टेप छोटे छोटे लेने हैं और एक टाइम में एक ही काम करना है। चाहे आपके बहुत सारे मल्टीपल ड्रीम है, प्रोजेक्ट हैं, परंतु एक टाइम पर एक काम करें, फिर उसको बंद करें, फिर दूसरा करें। फोकस माइंड के साथ काम करना ज़रूरी है, तभी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि क्यों मैं अपने सारे रूटीन फॉलो करूँ, और मैं करती हूँ। और मुझे अब धीरे धीरे करके और क्लैरिटी आ रही है, अच्छा लग रहा है। जो भी मैं करती हूँ दिल से करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो success requires both urgency and patience. Be urgent to do the effort, be patient to see the result. Our discipline is the bridge between goals and achievement. So अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छा करें, अच्छा बोलें। मैं कर रही हूँ, आप भी करें। थैंक यू।